आप सभी साथियों को जय हिंद। हम लोग आ चुके हैं फंक्शन के अगले वीडियो पर, जिसमें हम आज आप लोगों को मॉडुलस फंक्शन पढ़ाने वाले हैं। बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो होने वाला है। ठीक है, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करेंगे। ठीक है, बहुत ही मस्त आपको कंटेंट इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। तो आइए बगैर देरी के स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो हम लोग क्या समझने वाले हैं मॉडुलस फंक्शन को। ठीक है, फंक्शन क्या होता है ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया है, मॉडुलस फंक्शन। ठीक है, मॉडुलस फंक्शन, इसको हम लोग एब्सोल्यूट फंक्शन भी बोलते हैं, इसी को हम लोग एब्सोल्यूट फंक्शन भी कहते हैं। अब जैसे आपने मॉडुलस फंक्शन बोला तो माइंड में आप लोगों के मॉड तो आ ही गया होगा, है ना। अगर मैंने मॉडुलस फंक्शन बोला तो आप लोगों के माइंड में मॉड एक्स तो बन ही गया होगा। तो ये जो y इक्वल मॉड एक्स होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉडुलस फंक्शन। अगर बाय डिफिनेशन हम मॉडुलस फंक्शन को जानना चाहें तो हम ये कह सकते हैं, सच अ फंक्शन टेकन एनी इनपुट आउटपुट विल बी पॉजिटिव इज कॉल्ड मॉडुलस फंक्शन। ये जो मॉडुलस फंक्शन होता है, इसी को हम देवी देवता वाला फंक्शन भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्यों देवी देवता वाला फंक्शन कहते हैं, जैसे हमारे जो देवी देवता लोग थे ना, उनको भी अगर आप कोई भी इनपुट दो, ठीक है, तो हमेशा वो पॉजिटिव ही रहते थे। मतलब चाहे ना उनको अगर कोई पत्थर से भी मारता था तब भी उसको कहते थे तथास्तु तेरा भला हो ना। उनके साथ जो अच्छा करता था उसके लिए भी तथास्तु, जो बुरा करता था उसके लिए भी तथास्तु, मतलब बोला करते थे। तो मॉडुलस फंक्शन भी इसी तरीके से है, चाहे आप इसको जो इनपुट देंगे वो हमेशा तथास्तु ही बोलेगा, अर्थात पॉजिटिव ही निकालेगा, है ना। तो मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, सच अ फंक्शन टेकन एनी इनपुट आउटपुट विल बी पॉजिटिव। तो मॉडुलस कैसा फंक्शन है, अगर आप कोई भी टाइप का इनपुट दोगे तो हमेशा वो आउटपुट आपको क्या देगा, पॉजिटिव देगा। जैसे आप यहाँ पर समझें, मॉड के अंदर अगर मैंने क्या किया, -3 इनपुट किया तो ये क्या हो जाएगा 3, और अगर +3 इनपुट किया तब भी क्या हो जाएगा 3 ना। मॉड को चाहे आप निगेटिव इनपुट दें या चाहे आप पॉजिटिव इनपुट दें, हमेशा ये आपको आउटपुट क्या देगा, पॉजिटिव देगा ना। इसीलिए आपको एक बात पता होगी, जैसे मैंने मॉड x इक्वल 3 रिटर्न कर दिया, मॉड x इक्वल 3 रिटर्न कर दिया, और आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि x की वैल्यू बताओ, x की वैल्यू बताओ ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x की वैल्यू ना, एक छोटी सी कहावत है ना, कहा जाता है कि जैसे केक कटेगा तो सभी में बटेगा, वैसे ही मॉड हटेगा तो प्लस माइनस लगेगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब इसका मॉड हटा दो, मॉड हटाना चाह रहे हो तो यहाँ पे आपको प्लस माइनस लगा देना पड़ेगा। प्लस माइनस क्या करना पड़ेगा, लगा देना पड़ेगा। क्यों, देखो यहाँ पे +3 लोगे तब भी 3 आ जाएगा, और -3 लोगे तब भी 3 आ जाएगा। तो हमेशा याद रखना, मॉड हटेगा तो प्लस माइनस लगेगा। ठीक है, तो ये मॉड को ओपन करना हुआ। मॉड को ओपन करने का क्या तरीका है आपने समझ लिया। जैसे यहाँ पे देखो, मॉड x इक्वल टू अगर आलिया है तो x बराबर क्या हो जाएगा, +- a आलिया हो जाएगा। ये बात आपको, ये पॉइंट है, याद रखना है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर मैंने कहा मॉड x इक्वल क्या है 5, तो मॉड हटा दो तो x इक्वल क्या हो जाएगा, +-5 ना। और देखो ये छोटे क्लासों में आपको ये बात पता है, मॉड के अंदर चाहे -3 हो और मॉड के अंदर चाहे +3 हो, लेकिन ये आंसर क्या देगा, +3 ही देगा कि नहीं। ये चीज़ आपके माइंड में कहीं ना कहीं पहले से ही है। अगर है तो अब आपको आगे बढ़ने का समय आ गया है, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं। तो मॉड क्या है समझ गया कि कोई भी इनपुट पे अगर हमें, ठीक है, आउटपुट पॉजिटिव मिले तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलने वाले हैं, मॉडुलस फंक्शन बोलने वाले हैं। देवी देवता वाला फंक्शन यहाँ पर मॉडुलस फंक्शन को कहा जाता है। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे ना। ये छोटी बातें हैं और छोटी छोटी बातों से बड़ी बातों का निर्माण होता है। अब यहाँ पर कुछ बेसिक क्वेश्चंस आप देख लें कि मॉड से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या अप्रोच होता है, क्या तरीका होता है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे इसका डोमेन, रेंज, ग्राफ,
ये सब भी पढ़ेंगे, टेंशन की कोई बात नहीं है, हर चीज़ पढ़ेंगे ना। अब यहाँ पर देखो नेक्स्ट, यहाँ पर ध्यान दो, जैसे में ये एक छोटा सा क्वेश्चन मिल गया, सॉल्व मॉड 3x - 7 इक्वल, हमें सपोज मिल गया 5। अब इसको हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब x की वैल्यू फाइंड आउट करना, ये तो आप लोग जानते ही हैं। सॉल्व मीन्स फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सॉल्व करने का मतलब होता है x की वैल्यू फाइंड आउट करना। x की वैल्यू फाइंड आउट करना आप लोगों को आता ही होगा, किस तरीके से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो हमें x की वैल्यू निकालना है। अब एक बात आप जानते हैं, मॉड हटेगा तो प्लस माइनस लगेगा, तो यहाँ पे मॉड हटा दें। जब आप यहाँ पर मॉड हटा देंगे तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा 5। अब एक काम करें, आप पॉजिटिव साइन लें। पॉजिटिव साइन लेंगे 3x - 7 इक्वल 5 हो जाएगा, और यहाँ से 3x इक्वल आ जाएगा -7 और 5, यहाँ पे 12 हो जाएगा। 3 से कैंसिल कर दें तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। x की वैल्यू 4 आ जाएगी। निगेटिव साइन लें, निगेटिव साइन लेंगे तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, 3x - 7 इक्वल -5, तो यहाँ पे 3x इक्वल हो जाएगा -5 + 7, तो यहाँ पर 3x इक्वल हो जाएगा +2, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 2/3। तो x की दो वैल्यू आई, एक 4 आया और एक 2/3 आया। अब यहाँ रख के देख लो, जैसे यहाँ पे 4 × 3 = 12, और 12 में 7 घटाओगे 5, और मॉड 5 की वैल्यू 5, तो सही है। 2/3 रखो। जब यहाँ पे देखो x के प्लेस पर 2/3 करोगे, 3 से 3 कट जाएगा, 2 - 7 मॉड के अंदर -5 और बाहर क्या बन जाएगा +5 बन जाएगा। अब यहाँ पर आपको दो क्वेश्चन और बताना चाहूँगा। अब अगर यही में ये पूछ लिया जाए, नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन बताओ, नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन बताओ, तो रियल मतलब रियल नंबर तो आप जान ही रहे हो, एक्सेप्ट अंडर रूट नेगेटिव ऑल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर, है ना। रूट के अंदर नेगेटिव को आप भूल जाएं, इग्नोर कर दें, उसके बाद जितने भी नंबर होते हैं सारे क्या होते हैं, रियल नंबर ही होते हैं। तो यहाँ पर देखो x की वैल्यू जो 4 है और जो 2/3 है, ये सारी वैल्यू रियल ही है। तो नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन यहाँ पर क्या है 2 है। यहाँ पर नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन क्या है जी 2 है। अच्छा, यहीं में अगर ये पूछ लिया जाए कि नंबर ऑफ इंटीजर सोल्यूशन बताओ, इंटीजर सोल्यूशन को हम लोग हिंदी में पूर्णांक हलों की संख्या कहते हैं। ये वास्तविक हलों की संख्या यहाँ पर 2 है, और पूर्णांक हलों की संख्या, इंटीजर तो जान ही रहे हो ना, कंप्लीट नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर। तो यहाँ पर आपको कंप्लीट नंबर्स, तो कंप्लीट देखो, कंप्लीट सोल्यूशन एक ही मिला है 4, तो यहाँ पे नंबर ऑफ इंटीजर सोल्यूशन जो है क्या होगा 1 होगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ इंटीजर सोल्यूशन 1 होगा, और नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन क्या होगा साथियों 2 होगा। तो ये बात आप लोगों को इस क्वेश्चन में समझ में आ गई होगी। इस क्वेश्चन में आप लोगों ने 3 चीज़ें सीखा कि कैसे आप मॉडुलस फंक्शन को क्या करोगे सॉल्व करोगे, और कैसे आप नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन या नंबर ऑफ इंटीजर सोल्यूशन बताओगे, कैसे आप वास्तविक हलों की संख्या और कैसे आप पूर्णांक हलों की संख्या बताओगे। तो आई होप यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी, और इस चीज़ को आप लोग जो है ज़रूर नोट कर लेंगे। मैं बगल हो जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। तो यहाँ तक बात समझ में आ गया। अच्छा, अब मैं एक आपको अनदर क्वेश्चन बताता हूँ, ठीक है, उसको भी ध्यान में रखेंगे। ये सब छोटे क्वेश्चंस हैं, मॉडुलस के ये बेसिक क्वेश्चंस हैं, ठीक है। मैंने देखा है कि बहुत ऐसे साथी भी हैं, बच्चे हैं, जो छोटे मोटे क्वेश्चंस को भी मॉड के नहीं सॉल्व कर पाते हैं। मॉड का एक जो अपना मतलब जो डर बना हुआ है वो सबके दिमाग में एकदम काबिज है ना, कि मॉडुलस देखे उनको डर लगता है। लेकिन अब डरने की कोई ज़रूरत नहीं, मॉड को मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अब जैसे देखो एक छोटा सा क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन मैंने देखा है मैक्सिमम स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे मैंने बोला मॉड x इक्वल -7, अब इसको आप सॉल्व करो ना, तो मैंने देखा है कई लोग इसको सॉल्व करने लगते हैं, नहीं सॉल्व कर सकते। क्यों? क्योंकि मॉड का जो आउटपुट है कभी निगेटिव हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर आपको केवल इतना लिखना है, बस नो सोल्यूशन लिखना है। क्या लिखना है? नो सोल्यूशन।
ये पॉइंट हमेशा ध्यान रखें कि जैसे मॉड x बराबर क्या होता है k, लेकिन जो है k ग्रेटर देन 0 होता है। k आपका क्या होता है, आप ये कह सकते हैं k ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। k आपका 0 हो सकता है या पॉजिटिव वैल्यू होगी, तब ये जो है x बराबर क्या आता है, प्लस माइनस k आता है। ठीक है, k कभी निगेटिव नहीं हो सकता है, जैसे k यहाँ पे निगेटिव नहीं हो सकता है। k लेस देन अगर 0 है, k लेस देन 0 है तो नो सॉल्यूशन होगा, हमेशा ध्यान रखें। यार वैसे भी आप सोचें कि मॉड का जो क्या है आउटपुट है वो कभी निगेटिव नहीं हो सकता ना, कभी निगेटिव नहीं हो सकता, पॉजिटिव होता है। तो ये बात आप ध्यान रखें। तो इस तरह क्वेश्चंस मिलेंगे तो नो सॉल्यूशन। अब इसमें अगर आपसे नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन पूछ लेता है ना, वास्तविक हलों की अगर संख्या पूछ लेता है, तो आप क्या बताना चाहेंगे? वास्तविक हलों की संख्या इसमें 0 है। जहाँ जहाँ नो सॉल्यूशन आता है, नो सॉल्यूशन के केस में नंबर ऑफ जो रियल सॉल्यूशन होता है वो 0 होता है। वास्तविक हलों की संख्या क्या हो जाती है, 0 होती है। किसमें? नो सॉल्यूशन के केस में। तो ये आपका काफ़ी छोटा क्वेश्चन था ना, और बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है जी। मॉड का जो आउटपुट है कभी निगेटिव नहीं हो सकता है। अगर मान लो दे दिया गया तो इसका मतलब ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, और जब पॉसिबल नहीं है तो क्या सॉल्यूशन मिलेगा? नो सॉल्यूशन मिलेगा, कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से हम चीज़ों को क्या कर सकते हैं, सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस तरीके से चीज़ों को सॉर्ट आउट करेंगे। तो आई होप ये चीज़ भी आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गई होगी। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं नेक्स्ट पे। तो ये मॉडुलस फंक्शन क्या होता है हम लोग समझ रहे हैं कि ऐसा फंक्शन जो कोई भी इनपुट पर हमें आउटपुट क्या दे, पॉजिटिव दे, ऐसे फंक्शन को हम लोग मॉडुलस फंक्शन कहते हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन मैंने दे दिया ना, मॉड में 3x + 1 इक्वल मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, -7 कर दिया। अब मैं अगर नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन पूछ रहा हूँ, नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन मैं पूछ रहा हूँ, तो मॉड की वैल्यू निगेटिव हो गई ना, तो ये नो सोल्यूशन हो जाएगा। और नो सोल्यूशन के केस में, नो सोल्यूशन के केस में नंबर ऑफ जो रियल सोल्यूशन होता है वो 0 हो जाता है। नो सोल्यूशन के केस में नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ये चीज़ आप लोगों को अपने माइंड में रख लेनी है। अब यहाँ पर मैं नेक्स्ट बात करूँगा, नेक्स्ट ये बात करूँगा कि जैसे ये 5 है, 5 पे मैंने ट्रिपल मॉड अप्लाई कर दिया। 5 पे मैंने क्या अप्लाई कर दिया है, ट्रिपल मॉड अप्लाई कर दिया है। तो ये सिंगल मॉड के इक्वल होगा। ये किसके इक्वल होगा, सिंगल मॉड के इक्वल होगा। ये पॉइंट है, याद रखना। एक मॉड पे जैसे 5 टाइम x पे मैंने 5 टाइम मॉड अप्लाई किया है, x पे मैंने 5 टाइम मॉड लगाया है, तो ये सिंगल मॉड x के इक्वल होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर x पे आपने 5 मॉड अप्लाई किया है तो ये सिंगल मॉड x के इक्वल होगा। इस चीज़ को आप यहाँ पर समझें, इस चीज़ को आप यहाँ पर समझें, ये बात आपको ध्यान रखना है। जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया ट्रिपल मॉड में, ये क्वेश्चन है हमारा, हम लोग का ये क्वेश्चन है, लाइक ये क्वेश्चन है। अब हमें सॉल्व करना है इसको, इस क्वेश्चन को अगर हमें सॉल्व करना है, x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ये देखो ट्रिपल मॉड है ना, तो इसको सिंगल मॉड में पहले कन्वर्ट कर लो, इसको आप ऐसे सिंगल मॉड में कन्वर्ट कर लो। अब मॉड हटाओगे तो क्या होगा, अब मॉड हटाओगे तो यहाँ पे आपको प्लस माइनस लगाना पड़ेगा। अब इसके बाद आप जान ही रहे हो, एक बार पॉजिटिव साइन ले लोगे और एक बार निगेटिव साइन लेकर इस क्वेश्चन को क्या कर लोगे, सॉल्व कर लोगे, डन कर लोगे। तो आई होप ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को ध्यान रखो। अच्छा, एक पॉइंट और आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है, तो इस पॉइंट को नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छा पॉइंट है। और ये क्वेश्चंस आपको इस तरीके से ध्यान रखने हैं। अच्छा, 2-3 पॉइंट और आपको बता रहा हूँ, इनका डोमेन रेंज भी बताऊंगा। अभी मैं आप लोगों को क्या बता रहा हूँ, मॉडुलस फंक्शन के जो बेसिक क्वेश्चंस हैं उनको मैं बता रहा हूँ। मॉडुलस फंक्शन के जो बेसिक क्वेश्चंस हैं उनका आइडिया मैं आप लोगों को दे रहा हूँ कि इन क्वेश्चनों को आप किस तरीके से कैटल करेंगे, है ना। अब अगला पॉइंट आप ये याद रखेंगे हमेशा, जैसे मैंने बताया भी है, मॉड के अंदर भाई -3 हो
या +3 हो, बराबर ये क्या होगा 3 होगा। या आप ये कह सकते हो कि मॉड के अंदर अगर हम +-3 करें तो वो बराबर 3 ही होगा। इसी तरीके से मॉड में चाहे -x हो चाहे +x हो, बराबर क्या होगा x होगा। इस पॉइंट को भी ध्यान रखेंगे आप। मॉड के अंदर चाहे +-3 है चाहे +3 है या -3, तो 3 ही तो होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आप ये पॉइंट कह सकते हैं कि मॉड के अंदर अगर +-x है तो बराबर x हो जाएगा, है ना। और अगला पॉइंट ये याद रखें कि अगर x² है, अगर x² है तो ये मॉड x के होल स्क्वायर के बराबर होगा। ध्यान रखें, दैट पॉइंट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। x² मॉड x के होल स्क्वायर के बराबर होता है ना। ये पॉइंट आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इस पॉइंट से बनते हैं। x² मॉड x के होल स्क्वायर के बराबर होगा। और यहाँ से अगर हम मॉड x निकालना चाहें, मॉड x, तो √x² हो जाता है। ध्यान रखें, कभी भी मॉड को स्क्वायर रूट में अगर कन्वर्ट करना होगा तो मॉड x इक्वल √x² होगा। दैट पॉइंट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कीप इन माइंड, इस पॉइंट को ज़रूर आप लोग अपने माइंड में रखेंगे ना। तो x² मॉड x का होल स्क्वायर होता है और मॉड x करोगे तो √x² हो जाएगा। ओके, तो ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट है मॉडुलस के। बाकी ये सब पॉइंट भी मालूम ही होंगे आपको। मॉड में अगर x y है तो ये मॉड x इंटू मॉड y के इक्वल हो जाएगा। अगर मॉड x/y है, पूरे पे मॉड लगा है, तो ये भी मॉड x और अपान में मॉड y हो जाएगा। ये सारे पॉइंट याद होने चाहिए आपके माइंड में। या मॉड में x y z है तो ये क्या हो जाएगा, मॉड x मॉड y और मॉड z हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से ना, जैसे यहाँ पे 2 भाई थे, 2 भाई पे दो भाई की एक दुकान थी, एक शटर थी, तो x पे भी शटर लग जाएगा, y पे भी शटर लग जाएगा ना। ऐसे सोचो कि जैसे ये दोनों भाई थे x/y करके, एक शटर में उनकी दुकान थी। कुछ टाइम बाद कुछ अनवांटेड मेहमान से उनकी मुलाकात होगी, जिसके वजह से ये ऐसा हो जाएंगे, मॉड x अपान में मॉड y ना। ऑब्वियस सी बात है, y इज नॉट इक्वल 0 होगा ना। तो यहाँ पे ये तो होगा ही ना, y इज नॉट इक्वल 0, y कभी 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि 0 हो जाएगा तो नीचे बवाल हो जाएगा। ये बात तो आप जान ही रहे हैं। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो आप लोगों के माइंड में रखने हैं। मॉड के ये आपके बेसिक पॉइंट हैं, ठीक है। चलो, मैं इस पॉइंट पे आपको रिलेटेड कुछ अच्छे क्वेश्चंस कराने वाला हूं, तो आप लोग एकदम जो है रेडी हो जाएं इस टाइप के क्वेश्चंस को समझने के लिए। देखिए, अब इस पॉइंट से रिलेटेड मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बता रहा हूं जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं आप सभी लोगों के लिए। तो देखें वो पॉइंट क्या हैं, वो पॉइंट क्या हैं, हम लोग यहाँ पर समझने का कर लें प्रयास। देखो, ये क्वेश्चन है, आपको ना नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन बताना है, वास्तविक हलों की संख्या बताना है। क्वेश्चन इज x² माइनस 5 मॉड x प्लस में 6 इक्वल 0 है। x² माइनस 5 मॉड x प्लस 6 इक्वल 0 है। तो यहाँ पर हमें करना क्या होगा, x² को ना मॉड x का होल स्क्वायर माइनस 5 मॉड ऑफ x प्लस 6 इक्वल 0 करना पड़ेगा। ऐसा करके ना हमें लेट करना पड़ेगा मॉड x को y, मॉड x को y लेट कर लो तो ये क्या हो जाएगा, देखो y² माइनस 5y प्लस में 6। अब हमें इसको फैक्टराइज करना आता होगा, इसे हमें फैक्टराइज करना आता होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज कर लेंगे। 3 2 जा 6, तो y माइनस 3 y माइनस 2 और यहाँ पे इक्वल 0 हो जाएगा। इसको 0 से इवेल्युएट करेंगे, ठीक है, और y माइनस 2 को 0 से इवेल्युएट करेंगे। तो यहाँ पे y इक्वल 3 हो जाएगा और यहाँ पर y इक्वल क्या हो जाएगा 2। y का क्या मतलब है, मॉड x, तो यहाँ पे मॉड x इक्वल 3 हो जाएगा और यहाँ पर भी मॉड x इक्वल 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे x बराबर, देखो मॉड हटेगा तो x बराबर प्लस माइनस 3 हो जाएगा और यहाँ पर देखो मॉड हटाओगे तो x बराबर प्लस माइनस 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे x बराबर प्लस माइनस 3, यहाँ पे देखो 2 वैल्यू यहाँ से, 2 वैल्यू यहाँ से, तो नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन क्या हो गया भाई, 4 हो गया। 2 सोल्यूशन ये, 2 सोल्यूशन ये,
तो नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन क्या हो गया, 4 हो गया। अच्छा, इसमें अगर आपसे सम ऑफ रूट्स पूछ ले, क्या पूछ ले, सम ऑफ रूट्स। अगला क्वेश्चन इसमें क्या पूछ सकता है, सम ऑफ रूट्स ना, मूलों का योगफल। मूलों का योगफल अगर पूछ ले तो ये जो रूट्स आए हैं सभी को ऐड कर देंगे भाई, +3 -3 +2 -2 सभी को ऐड करेंगे तो सम ऑफ रूट 0 आ जाएगा। अब यही में अगर आपसे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पूछ ले, ये सब पूछ लेता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मूलों का गुणनफल अगर आपसे पूछ लिया जाए, मूलों का गुणनफल, तो हमें मल्टीप्लाई कर देना है 3 × -3 +2 × -2, इस तरीके से ये -9 हो जाएगा और ये -4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस ये आपका 36 हो जाएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ गया, 36 आ गया और सम ऑफ रूट्स क्या आ गया, 0 आ गया। अच्छा, अगर इसमें नंबर ऑफ इंटीजर सोल्यूशन पूछ ले, पूर्णांक हलों की संख्या पूछ ले, तो देखो +3 भी आपका क्या है, इंटीजर है, -3 भी इंटीजर है, तो 2 यहाँ से 2 यहाँ से, तो नंबर ऑफ जो इंटीजर सोल्यूशन है वो क्या हो जाएगा, 4। और ज़िंदगी कितने दिन की है, 4, तो इसमें आंसर भी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टाइप है और बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो और टाइप इसमें मैं बता देता हूँ, टेंशन मत लो, इस टाइप के क्वेश्चंस और देख लो 2-3। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टाइप था। ये डिफरेंट के क्वेश्चन यहाँ पे इस तरह बनते हैं, जो आप लोग अगर ध्यान में रखेंगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा क्या होगा, हेल्पफुल होगा, ठीक है। और देखें इस टाइप पे और थोड़े से हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। सब कुछ प्रैक्टिस ही होता है, आप जानते हैं। जैसे मैं यहीं पे x² प्लस मॉड में 7x + 10 = 0 कर लूँ। अब मुझे नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन, सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, नंबर ऑफ इंटीजर सोल्यूशन बताना हुआ, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, x² को फर्स्ट ऑफ ऑल मॉड x का होल स्क्वायर प्लस में 7 मॉड x + 10 = 0 करेंगे। फिर यहाँ पे लेट करेंगे मॉड x को क्या, y, तो यहाँ पर हमें ना वी हैव टू सीन दैट y² प्लस में 7y + 10 = 0। अब हम इसको फैक्टराइज कर देंगे तो y + 5 हो जाएगा, y + 2 हो जाएगा और इक्वल में 0 हो जाएगा। y + 5 = 0 हो जाएगा और y + 2 = 0 हो जाएगा। तो यहाँ देखो y की वैल्यू -5 आ गई और यहाँ पर y की वैल्यू -2 हो गई। y का मतलब क्या है, मॉड x, तो मॉड x यहाँ पे -5 हो गया और यहाँ पे मॉड x -2 हो गया। तो देखो मॉड की वैल्यू निगेटिव आ रही है, मॉड की वैल्यू क्या आ रही है, निगेटिव। तो मॉड की वैल्यू कभी निगेटिव नहीं हो, मॉड की वैल्यू निगेटिव कभी नहीं हो सकती, तो सो आपका जो है नो सोल्यूशन हुआ। भाई अगर मॉड की वैल्यू कभी निगेटिव आ जाए तो नो सोल्यूशन होता है, और नो सोल्यूशन के केस में नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन भाई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। नो सोल्यूशन के केस में नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी तरीके से सम ऑफ रूट्स भी कुछ नहीं आएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी कुछ नहीं आएगा। तो ये सब बातें आप लोगों को ध्यान में यहाँ पर रखनी है, ठीक है। जब रूट्स ही नहीं है तो सम ऑफ रूट्स या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो ये आपको काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। अब सपोज 1 + 1 - हो सकता था, ये भी तो हो सकता है, मान लो 1 प्लस और 1 माइनस हो जाए ना, तो यहाँ पर तब क्या करेंगे हम, 1 + 1 - हो जाए। मैं एक अनदर क्वेश्चन से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। एक दूसरा अच्छा क्वेश्चन मैं लेता हूँ, जैसे इस टाइप का एक क्वेश्चन मैं लेता हूँ, ठीक है। तो ये बेसिक क्लास है मॉड का। मॉड के आपको जो है 3 या 4 लेक्चर मिलेंगे ना, तब जाके आप मॉड काफ़ी बड़ा है जी, उसको मैं अच्छे से कवर करना है, तो आपको 3-4 लेक्चर्स मॉड के हमारे देख लेने होंगे, तो हर टाइप के मॉड वाली प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना आ जाएगा, ठीक है। तो टेंशन मत लो, सब आएगा, आएगा नहीं तो जाएगा कहाँ। देखो मॉड x - 2 का होल स्क्वायर है प्लस क्या है 2 मॉड x - 2, ठीक है, माइनस क्या है 10, हाँ 10 या 15 कर लो, यहाँ पर यहाँ 15 कर लो। अब = 0 है। अब देखो आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ना
मॉड ऑफ x माइनस 2 को y लेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये देखो y स्क्वायर हो गया प्लस 2y माइनस 15 और 5 तियाँ 15 होता है। 5 तियाँ क्या होता है 15। 5 में 3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2 आ जाएगा। मतलब यहाँ पर देखो आ रहा है y प्लस 5 और y माइनस 3 इक्वल टू 0। इसको जब फैक्टराइज करोगे तब इसको 0 से इवेल्युएट करोगे तो y की वैल्यू माइनस 5 हो जाएगा और इसको करोगे तो प्लस 3 हो जाएगा। y मतलब क्या है जी, मॉड x माइनस 2 इक्वल माइनस 5। अब यहाँ देखो ये क्या है, माइनस 5 आ गया, ये तो संभव नहीं हुआ, ये तो पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन यहाँ देखो जैसे मैंने मॉड x माइनस 2 इक्वल 3 किया, ये तो पॉसिबल है ना क्योंकि प्लस में है। तो अब मॉड हटेगा तो प्लस माइनस लग जाएगा, मॉड हटाओगे तो 3 पर क्या लग जाएगा, प्लस माइनस लग जाएगा। एक बार इसको पॉजिटिव साइन के लिए सॉल्व करो तो यहाँ पर देखो 3 2 5 हो जाएगा। एक बार निगेटिव साइन के लिए सॉल्व करो इसको तो x माइनस 2 इक्वल माइनस 3 हो जाएगा। तो x बराबर माइनस 3 प्लस में 2, तो x की वैल्यू माइनस 1 हो जाएगी। तो नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन क्या है भाई, नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन 2 है, एक 5 है और एक माइनस 1 है। अब यहाँ पर अगर हम सम ऑफ रूट्स की बात करें, सम ऑफ रूट्स की बात करें भाई, सम ऑफ रूट्स की, तो सम ऑफ रूट्स में क्या करना है हमें 5 माइनस 1 तो मतलब 4 हो जाएगा हमारा सम ऑफ रूट्स ना। और यहाँ पे अगर हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करें, किसकी बात करें, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में इसका और इसका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 इंटू माइनस 1 तो ये मिला के माइनस 5 हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स माइनस 5 हो गया, सम ऑफ रूट्स 4 हो गया, है ना। तो इस तरीके से हम इन चीज़ों को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ इस सेशन में मैंने जो आपको क्वेश्चंस कराए हैं ना, इस वीडियो में आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आए होंगे, आपको कोई प्रॉब्लम कोई समस्या नहीं हुई होगी। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में और अदर टाइप के क्वेश्चंस की बात करेंगे मॉडुलस से रिलेटेड। मॉडुलस के आपको कई लेक्चर्स मिलने वाले हैं, कई वीडियो मिलने वाले हैं। अगर आप सारे लेक्चर्स को देख लेंगे तो मॉड के हर टाइप के क्वेश्चंस आप सभी लोगों को सॉल्व करने आ जाएंगे। आई होप इस सेशन को आपने, इस वीडियो को आपने अच्छे से एंजॉय किया होगा और अपने आप फ्रेंड्स लोग को ज़रूर इस वीडियो के बारे में बताएंगे, हमारे चैनल के बारे में बताएंगे। हमारे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।